हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नय्यू का एपिसोड 28। 27 एपिसोड के अंदर हमने लास्ट में देखा मैमल ने जो फरहाद के लिए शादी के लिए हाँ कर दिया है। वो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था जब वो गई थी वहां पे मंटू के घर और कह के आई थी कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। तो जरूर वहां पे यही रीजन रहा होगा कि उसने सोचा होगा कि मैं फरहाद के साथ शादी कर लेती हूँ। लेट्स सी ये बात आगे तक कहाँ जाती है, क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बेटों को गोलियां लगने और उनके मरने की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। इसीलिए सोच कर आई हूँ अब्बा कि अब किसी माँ के कलेजे से खून की बूंद नहीं गिरेगी। ले जाओ इसे सुरैया। नहीं अब्बा नहीं, आज फुप्पो के कहने पर भी नहीं जाऊंगी। आज फैसला करेंगे आप। बेटा चाहे बिन्यामीन का हो या सिराज अमृतसरी का, माँ की इजाजत के बगैर जान नहीं ली जाएगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या मांग रही हो? क्या मांग रही हो अब्बा? अपनी आंखों से ख्वाब नोच कर आपको देने आई हूं आज। फैसला किया है कि ये 22 साल की लड़की सवाब कमाने के लिए 70 साल के गुनाहों का कफारा अदा करेगी। ये बात तो सुरैया को भी नहीं पता थी। आप बिन्यामीन को वो भी सुलह का हैरान है। पैगाम भिजवा दीजिए कि ये महमल फरहाद से शादी करने के लिए तैयार है। पागल हो गई हो तुम? जी अब्बा, और इस पागल लड़की ने ठान लिया कि वो अक्ल को जिंदा रखने के लिए माओ को उसके बेटों की लाशें नहीं देगी। नामुमकिन। नामुमकिन है तो मुझे अपने बाप सिराज अमृतसरी की जान की कसम, ओए होए। किसी बेटे के मरने से पहले इस हवेली का रंग आपकी बेटी के खून से लाल हो जाएगा। वाओ। अब आप कीजिए बातचीत और इस टॉपिक पर जरूर बात कीजिएगा। क्या आप बेटी से उसके ख्वाब लेंगे या उसकी जान लेंगे? दोनों तरफ दोनों में हमारा बेचारा सिराज ही है। हाँ, वही मैं कह रही थी, दोनों तरफ से पिसेगा ये। शिट यार, सच में। ये कॉलेज करने क्या आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी में अगर इन्होंने पढ़ाना ही नहीं है, ये रोज लव आते हैं, स्टोरी बैठते हैं, डिस्कस चले करते जाते हैं। हैं। आपने उस आखिरी मुलाकात के बाद बैठकर सोचा कि जब मैमल ने आपसे कहा कि वो मोहब्बत कर सकती है, निभा नहीं सकती, तो इस बात का मतलब क्या था? नहीं ना, आपने नहीं सोचा। आपने मान लिया कि उसने कहा ये आखिरी मुलाकात है तो ये आखिरी मुलाकात ही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है उससे, बातों में कुछ बोल गई वो। क्या? वो किसी मुश्किल में है मिस मारिया, जिसे वो मजबूरी का नाम देकर बिछड़ने का फैसला तो कर सकती है, मुश्किल क्या है ये बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? जिससे प्यार करते हैं उससे भी छुपा लेते हैं बात। नहीं तो फिर सोचिए, ऐसी क्या बात है जिसे छुपाने के लिए वो जिंदगी भर का जुआ खेल रही है? ये तो हर मंटो सर तरीके के से लिए उसका उसने वो साथ मंगनी देता तोड़ है। दी जिस पर सारे घर वाले राजी थे, और वो भी ऑलमोस्ट मान ही गई थी। हता कि उसने एक पल में दो खानदानों की दोस्ती, मिकाल हजरत के उससे जुड़े सारे ख्वाब और सिराज अमृतसरी जैसे बाप का खौफ भी पैदा तक रोड डाला। तो अब क्या हो गया? ये नहीं सोचा आपने? हाँ, ये नहीं सोचा मैं। आपको क्या लगता है? मैं उसके जुमले दोहराता हूँ, फिर तीनों बैठ के सोचते हैं कि इन बातों से क्या लगता। कहने लगी कि लड़कियां ज्यादा वक्त घर में रहती हैं ना, इसलिए घर वालों के दुख सुख ज्यादा करीब से देखती हैं। बाप की चुप देखकर दहल जाती हैं, माँ को तड़पता हुआ देखें तो माँ से ज्यादा तड़प जाती हैं।
आज इसलिए हजरत फैसले कॉपी लेती हैं और पेस्ट बदल कर लेती रहा हैं। है। मोहब्बत करती है और किसी और की खुशी के लिए एक दिन फूंक डालती है। फिर क्या मिल गया जवाब? मैं चुप रहा लेकिन आप बताइए, मिल नहीं गया जवाब? मिल गया। टाइम फॉर द लेक्चर। नो लेक्चर टुडे प्लीज। मुझे माफ कर देना, मैं मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा। तो करने क्या आते हो यहाँ पे? अब तो सैलरी की भी कोई टेंशन नहीं, अब तो पैसा भी बहुत है इनके पास। सही बात है। इनके पापा बहुत छोड़ के गए हैं। छोड़ ही दो तुम जॉब। और ऊपर से यार कॉलेज में क्या असर पड़ रहा होगा, मतलब स्टूडेंट और सर का। सच में बाकी बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। जाग रहे हैं अब्बा? पता है आप कितने शानदार अब्बा हैं? पहले हड़का लिया और अब तारीफ। ना अब्बा, सत्तर साल से इस खानदान के मर्दों की जान गई है। माएं बैन ना कर सकी, दुल्हनों को एहतजाज करने की इजाजत ना मिली, तो लगा जान देना सबसे बड़ी कुर्बानी है। कोई समझा ही नहीं कि जान लेने से ज्यादा एक माँ से उसका बेटा छीन लेना ज्यादा जानलेवा है। किसी ने सोचा ही नहीं कि जवानी में बेवा होने वाली दुल्हनों का पुरसा खानदानी वकार को मौत के घाट उतार देता है। ये मैंने समझा है अब्बा। इस लड़ाई को एक जीती जागती लड़की के अरमानों का खून चाहिए। चुप हो जाओ महमल, चुप हो जाओ। नहीं अब्बा, आज आप सुनिए प्लीज। महमल सब कुछ अपने ऊपर लेकर जा रही एक है। आपकी बेटी कट मरेगी तो कितनी माओं के दिल जवानी में मरने से बच जाएंगे। झोली उठा उठा के दुआएं देंगे मुझे। सच्ची अब्बा। जिनके दिल में हाँ होती है उनकी दिल से दुआ होती है। तब आप बैठ के याद करना। एक थी महमल, एक था मंटो। लेकिन मंटो का भी इतना गम नहीं है अब्बा। उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला तो अब उसको खो देने की आदत हो गई है। अब भी आपको लगता है खाना नहीं खाना चाहिए तो मैं बिना समझाए यहां से चली जाती हूँ। पर याद रखिएगा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बेटी के हलक से भी एक निवाला नहीं उतरेगा। रुको, यहाँ भेज दो, यहीं बैठकर खा लूंगा, डाइनिंग में नहीं आऊंगा। थोड़ा मुश्किल तो है मैमल के लिए, मतलब ऐसे विलन से शादी करना। पर आज जैसे लड़के से। ठीक है, अब तुम जाओ। खाना वही कमरे में लगवा दीजिए, खा लेंगे।
अब सोचती हूँ तुझे दी हुई तरबियत पर फख्र करूं या शर्म से डूबकर मर जाऊं। फख्र करें ना पप्पू। इस हवेली पर औरतों की मेहरबानियां हैं बहुत। आपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए, मैंने 100 आरज़ुओं को कुर्बान कर दिया। फिर भी ऐसा लगता है आपसे पीछे रह गई हूँ बहुत। 100 आरज़ुएं 2 बेटों से ज्यादा कीमती नहीं होती। शुक्र, हम यही सोच रहे थे। चलें, हम भी कुछ खाते हैं। तू मुझसे आगे निकल गई। बातों में। सो स्वीट। पप्पो कितनी प्यारी है। अब दोबारा कपड़े गंदे नहीं करने होंगे। इनकी अच्छा भाभी का कुछ ज्यादा रोल नहीं था इस ड्रामा में। हाँ। अब्बा आए हैं। अच्छा, आज वो मिलने आ रहे हैं। कल सुरैया ने कहा था ना कि अब तक तो तुम एक बार भी नहीं मिले उससे। चल जा, खेल जाता। कल मुझे ताना मिला बेटा, जब से तू वापस आया है मैं तेरे कमरे में नहीं आया। मुझसे देखा नहीं जाता। मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा शेर जैसा बेटा व्हीलचेयर पर पड़ा है। मुझे लगता है अब ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बोलो। चलो। तू चलेगा, जरूर चलेगा। आप रोज आया करें, ये बोलने लगेंगे। मुझे माफ कर दे। नफरत की जंग तेरे सुहाग को खा गई। ऐसा मत कहे। अगर मुझसे निभाने में कोई गलती हुई है तो माफ कर दे मुझे। अरे तूने वो किया है जो हम जैसे मर्द कर ही नहीं सकते। तूने निभा दिया, बता दिया कि ऐसी होती है औरत। अब्बा, मैं चलूंगा। मैं चलूंगा। तू चलेगा, मेरे शेर सारी दुनिया देखेगी तुझे चलते हुए। सब कुछ एक पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है। लेट्स सी कि इनकी लव स्टोरी का क्या होता है। इसको क्या हुआ? ये खुशी में भागी है। दोनों बुआ भतीजी पेस्टल कलर के सूट क्या हुआ? पहनती हैं, एकदम मस्त। अब्बा मान गए, वो सुलह के लिए राजी हो गए।
इतनी हिम्मत है सिराज अमृतसरी के अंदर, यकीन नहीं आता। वैसे अरे? ऐसा कब बोला उन्होंने? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं। आज वो नॉलेज के कमरे में गए थे, उसे गले से लगाया, फरजाना को प्यार किया और कहा नफरत की जंग तेरे सुहाग को खा गई, माफ कर दे। तो इसमें कहाँ ये बात साबित हो गई? तो क्या मतलब है इसका? ये कब बोला उन्होंने ऐसा कि अब हम सुलह के लिए राजी हैं? बा मान गए। बोलो। मैं बिन्यामीन के साथ उसकी शर्तों पर सुलह करने के लिए तैयार हूं। ओ हाँ। एक शर्त है उसकी, याद? याद। अगर ये सुलह के लिए अपनी बेटी के ख्वाब बेचने थे तो ये तो पहले भी हो सकता था, फिर आज क्यों? हाँ, मैं तो बस वही कर रहा हूं मियां साहब जो पहले बाप किया करते थे। खून बहा में बेटी का रिश्ता दिया करते थे। मुझे सुलह के लिए हार जाना बुरा नहीं लगता, लेकिन इस तरह हार जाना बहुत बुरा लग रहा है। वो कमबख्त मान गई है तो मैं क्या करूं, वरना मैं तो 100 साल तक लड़ सकता था। लड़ाई में सेंटिमेंट्स की यलगार हो तो तलवार उठाते हाथ कांपने लगते हैं। अपनी जान दो सिराज, बिन्यामीन को बेटी ना दो। आप कर लो बेटी से बात। मैंने कर ली और मैं उसकी दलील के सामने हार गया। ये दलील कहां से आ गई भाई? मर्दों की लड़ाई में बेटी की दलील कौन मांगता है? सीरियसली बहुत सही बोला ना। आपसे जो कहा है वो कर गुजरे मियां साहब, क्योंकि मैं सिराज अमृतसरी बाहोश व हवास इकरार करता हूं कि इस लड़ाई में नसीबा के अंदर की माँ और मेरे अंदर का बाप दोनों हार गए। हाय हाय। मियाँ जी कुछ करेंगे। और उन्होंने तो बोला भी कि ऐसा मत कर सिराज, बेटी मत दे। मदिया, खदीजा, अरे सुनो तो, कहाँ हो तुम लोग? संदेशा आ गए मदिया? क्या? जी अब्बा। आओ मिठाई लेके आए। हाँ, चलो मुंह मीठा करो। कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन है इनका। सिराज मान गया। क्या? कल परसों तक तुम्हारा बेटा भी रिहा हो जाएगा। सिराज ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। मैं एग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूं। ये लो। शर्तें बताओ। सिराज फरहाद को रिहा करवाएगा, हम शमरेज को छोड़ेंगे। 8-10 दिन में महमूल और फरहाद की शादी हो जाएगी। कैसे? फरहाद की रिहाई सिराज के हाथ में नहीं है, निकाल हजरत के इख्तियार में है। उसे कौन समझाएगा महमल भी छोड़ दे और अपने बाप का खून भी माफ कर दे? ये तो सिराज की जिम्मेदारी है ना। हमें तो फरहाद की रिहाई चाहिए, वही करेगा उससे बात। कब? एग्रीमेंट से पहले या एग्रीमेंट के हजरत तो बाद? काफी टाइम से महबिल को छोड़ चुका है, उन्हें क्या बट प्रॉब्लम? ये लोग शायद निकाल वो जिसकी डेथ हुई थी, मतलब उसके पापा की, वो इल्जाम वापस लेने को कह रहे हैं शायद। इसी वजह से तो जेल गया ना वो। हाँ तो हजरत तो बेचारा बैक ऑफ ले हर ही चीज में लेगा। कॉम्प्रोमाइज करता ही है। हाँ, ये भी जी कर मियां जी। लेगा। कहाँ हो तुम? वहीं घर पे। कंफर्टेबल हो तो बात कर लें हम। जी जरूर। अभी बिन्यामीन का फोन आया था, एक नई बात की है उसने। बताइए। कहता है कि
फरहाद को माफ करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। माफ मिकाल हजरत करेंगे। तुमने बात की है उससे? कर लूंगा। एग्रीमेंट से पहले कि एग्रीमेंट के बाद? सेम ही बोल रहे हैं। पहले। पहले नहीं, बाद में। मैं बात करूंगी हजरत से, मनाऊंगी उसको। तुम क्यों बात करोगी? तेरे अब्बा करेंगे ना। अब्बा करेंगे तो नहीं मानेगा वो। हाँ तो इसे करने दो ना बात, ये अब कर लेगी सब कुछ। शमरेज वापस आएगा अम्मी साहिबा, ये मेरा वादा है आपसे। ये लोग खुदा को नहीं मानते क्या? ये लोग सब खुद ही पे ले लेते हैं कि मैं ही कर लूंगी। भगवान कुछ नहीं है, ये खुद ही इंसान ही सब कुछ है। स्टूडेंट्स ठीक कहते हैं मंटो सर, आप जाइए उनकी हवेली एहतजाज कीजिए और धरना दीजिए वहां। बहादुर तो आप हो गए हैं, लेकिन बहादुरी दिखाने का वक्त अभी आया है। आप दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? कुछ गलत काम है ना? नो, बात तो ठीक है मंटू साहब, जाइए और दिखाइए अपनी बहादुरी। मगर वो आखिरी मुलाकात? बाढ़ में गई आखिरी मुलाकात, उसके कह देने से कोई मुलाकात भी आखिरी नहीं हो जाती। वैसे एक बात पे मैं भी हैरान हूं, इसके अब्बा मुझे मार क्यों नहीं देते? मरने पर राजी हैं तो फिर डर किस बात का है? डरता तो नहीं हूं मैं, बस मैं ये सोचता हूं उसने ना मिलने का कहा है तो कभी ना मिलूं उससे। इस तरह की मोहब्बत पिछले जमानों में होती थी मंटो सर। जमाने बदल गए हजरत, मोहब्बत नहीं बदली। ट्रस्ट मी। इन दोनों ने ठान रखी मिलवा लाइट ना के जलाना रहेंगे। सरैया। हाँ, लाइट तो जलेगी भाई साहब, रोशनी के सफर में पहला कदम रख रहे हैं आप। पर लाइटें ज्यादा नहीं लगवाई घर के अंदर। अफसोदा ना होए, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दों की जंग औरत की कुर्बानी पर खत्म हुई है। मेरे 2 बेटों का कत्ल इस हवेली की बुनियादों को हिला ना सका, लेकिन एक बेटी के अरमानों का खून उछलकर सराज अमृतसरी के दूधिया कपड़ों पर आ गिरा है। थोड़ा फर्क है सुरैया, तेरे बेटों का खून हो गया था, मेरी बेटी का खून होने वाला है। होने दीजिए। अगर एक बेटी के मर जाने से अमृतसरियों के बेटों की जान बच सकती है तो घबराए मत। तारीख फिर एक बदनसीब लड़की का हवाला देकर आगे निकल जाएगी। हम हवेली के ड्राइंग रूम में महमल की ये बड़ी सी तस्वीर लगाएंगे, आते जाते उसे देखा करेंगे और पुकार कर कहेंगे, जीती रहो महमल। ये कैसी बातें कर रही है? मैमल साहब, वो मंटो साहब आए हैं। फिर मैमल को अप्रिशिएट करती है, सिराज को कहती है कि बेरा बुलाओ उन्हें उसका अंदर। ब्याह कर दो। वो दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठूंगा। एक और नया पंगा। मंटो भी पागल है। बोल। वो डर तो ऐसे नहीं जैसे ये लेके आई है मेड। दोनों इकट्ठे आए। आई थिंक पूरा परिवार ही आ जाएगा। पियोगे आप?
आपको लगता है मैं चाय पीने आया हूँ? अच्छा ही। मरने से पहले कोई चाय पीता है? कौन मरने मारेगा से पहले। आपको? आज तो मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। ये देखिए, जान हथेली पर रख के आया हूं। लीजिए, वो आ गए। अभी महमल मुझे का मार के फ्री हो जाए ना तो चाय इनको पिला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, आज मैं आपके एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। आज बदतमीजी का पूरा तहिया करके आया हूं मैं। आप ड्राइंग रूम में आइए, वहां बैठ के बात करते हैं। जी नहीं, ड्राइंग रूम की सारी मुलाकातें बेकार गई हैं। अब बात यही होगी। आज कितना आप लाउड ऐसा बोल करें, रहे पिस्तौल हैं। लाइए, या कनपट्टी पे रख के खोपड़ी उड़ा दें, वरना महमल अब इसके अंदर से निकलने वाली नहीं है। यू नो व्हाट, आज मैं क्लास पढ़ाने गया तो स्टूडेंट्स ने पढ़ने से इनकार कर दिया। आप इनकी बात सुनिए। जी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो आखिरी आखिरी बातें कर रहा हूं। इनकी मजबूरी है मंटो साहब, ये हार गए हैं। आए हाय। लेकिन आज मैं जीतने आया हूं। आज जब मेरे मरने की इत्तला पहुंचेगी तो स्टूडेंट्स प्राइड लेकर कहेंगे, मंटो इज आवर टीचर। 1 मिनट मंटो साहब। 1 मिनट मिस मैमल सिराज अमृतसरी साहिबा। ओए होए। आपके यहाँ मामला कॉम्प्रोमाइज का है, मेरे यहाँ मोहब्बत का। और मोहब्बत किसी कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानती। मसलहत को भी नहीं मानते। नहीं मानता। मसलहत की कोख से तो दुनिया भर के गुनाह जन्म लेते। आप बताइए, किसी यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका में या खलीज में मसलहत नाम का कोई बहाना है? नहीं, वहां सिर्फ एक उसूल चलता है, जिसने जुर्म किया वही सजा पाएगा। और क्राइम रेट देखिए वहां, नेग्लिजिबल। और यहां जहां मसलियत चलती है, यहां जान लेकर गुंडे दंदनाते फिर रहे। हमने सुलह कर ली है मंटो साहब। लेकिन मैंने नहीं की कोई सुलह। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे लड़ना है। अब मैं पसपा होकर वापस नहीं जाऊंगा। जान जाएगी आपकी। वही तो, वो तो मैंने आते ही पेश कर दी। बोल दिया कि जान ले लो, महमल ना लो मुझसे। मंटो की जो फीलिंग्स है ना, वो मजा नहीं आता सुन के। शायद एजेड है वो इसलिए, क्योंकि जब हजरत ये बातें बोलता था तो बहुत अच्छा लगता अच्छी लगती थी। हाँ हाँ। रुला दिया उसे। मैंने तो एक पल के लिए रुलाया साहब, आप तो सारी जिंदगी के लिए रुला रहे हैं। सुलहनामे पे दस्तखत हो गए हैं मंटो अच्छा, साहब। हो गए हैं। अब सुलह से कोई फिर नहीं सकता। देखिए, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं, शायद उतना जितना महमल करती है। लेकिन आपका ये सुलहनामा मेरे जूते की नोक पे। वाह। शादी का दिन तय हो गया है, क्या करोगे आप? आप सोचें कि मंटो मैदान में लड़ने के लिए निकल गया तो आप क्या करोगे? अब आपके पास तो पिस्तौल या गन भी नहीं है, क्या लड़ेंगे आप? मोहब्बत कोई पिस्तौल और गनों से थोड़ी लड़ी जाती है। यहां से लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊं। बी प्रैक्टिकल मंटो। नामुमकिन। नामुमकिन से पहले मंटो की मौत। यही क्या करेगा? Not less than that. मंटो साहब, मंटो साहब, चलिए, बहादुरी का वक्त खत्म हो गया। मिस मारिया, ले जाइए इन्हें। मैं नहीं जाऊंगा। जाना होगा। मोहब्बत में महबूब की आबरू का ख्याल करते हैं। क्या? आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट। लड़ाई जहां होगी वहां लड़िएगा। ये तो हारे हुए लश्कर के सिपाही हैं, इससे क्या लड़ना है। चलिए। एक बार उसको बुला दीजिए। वो नहीं आएगी, उसे कोई आने भी नहीं देगा।
एक बात याद रखिएगा सिराज अमृतसरी साहब, आपके घर से आज तीसरी बार मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अब अपनी मेहमानदारी का ढिंढोरा ना पीटिएगा। ये कैसी बात हुई? अगला अपनी लड़की ऐसे भी नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूं। जाओ। फिर मैं पसपा नहीं हुआ। बात इसको अभी भी नहीं पता चली। हजरत ने भी कहा था कोई तो बात है। भाई तुम पहले वो बात तो पूछ लेते। हाँ, उन्होंने बोला कि निकाह तय हो गया। उसने पूछा किससे कब क्या। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है। क्लियर नहीं करी इन्होंने बात। या उसको समझ आ गया कि सुलहनामा हो गया है तो वो फराज से ही होगी। इतने इंटेलिजेंट हैं ये लोग। पर भाई पॉजिटिव भी तो बोल सकता था कि अब्बा आप घबराएं मत, मैं हूं, मैं सबसे ठीक कर लूंगा। बेचारा सिराज मुझे तरस आने लग गया इस पे। सच में यार, सब जगह से पिस रहा है वो। हाँ, बीवी से भी पिसता है, बेटी से भी पिसता है, अब ये मंटो भी पिसा रहा है इसको। बहन भी प्रेशर डालती है। हाँ, हम तो हारे हुए हैं। 3 बजे का रखें। ओके सर। यस जी। मंटो आया क्या? आई थिंक सिराज ने फोन बाकी किया काम बाद होगा। में कर लें। जी जी। वो मिस मैमल आई हैं, ओह, उन्हें अंदर भेज दीजिएगा। भाई इस बेचारे को कितना बुरा लगता होगा। उस मैमल ने कहा था ना कि मैं बात करूंगी। आई थिंक ये वही बात करने आई होगी। आप जाइए। ठीक है। मैं हाय। हाय। आखिरी मुलाकात के लिए आई हैं। एक आखिरी मुलाकात आपने मंटो साहब से भी कर ली। वो माने नहीं तो आपने सोचा हजरत को तो मना ही लूंगी। आइए। बैठिए। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी भिजवाइए। बोलिए। सुने, फांसी पाने वाले मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, है ना? जी। मेरे केस में उल्टा है। मैं अपने मकतूल को बताने के लिए आई हूँ जहाँ उसने अपना खून माफ कर दिया, वहाँ एक मेहरबानी और कर दे। ये अपना स्टैचू बनवा के दम लेगी। पूछेंगे नहीं क्या? मैं अपने बाप का खून माफ नहीं करूंगा। सही, बिल्कुल सही हजरत। आज तुम स्टैंड लेना अपने लिए। बिल्कुल। कोई तो लड़ जाएगी। नहीं मानेगा। मान जाएगा। कौन? मोहब्बत में हारने वालों के अपने असूल होते हैं, फिर वो बचा कर कुछ नहीं रखते। शायद हजरत की बात हो रही है। बेचारे मियाँ जी भी बड़ा परेशान है। अच्छा, ये दोनों सामने ही बैठे हैं। उफ। निकाल हजरत के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही पता लगेगा कि वो मान गया है, मैं दस्तखत कर दूंगा। हो गई इसकी बात। हाँ, बात हो गई। ये रोती हुई आ रही है।
इसका मतलब हजरत नहीं माना। कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी। आपको इनकार कर दिया तो अब आपका सामना नहीं कर पाएगा। आप जाओगी तो पी लूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे यकीन है आप मेरी बात मान जाएंगे। इम्पॉसिबल। तो सबको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझ पागल का ख्याल है कि मैं मोहब्बत करने वालों को जानती हूँ। वो जब देने पर आए तो अपनी जान भी दे देते हैं। ये मोहब्बत मोहब्बत में क्या ले लेगी उससे? अगला लड़का मैं डील करता हूँ। सब तुम ही को दे दो। आप जान ले लो, मैं दे दूंगा। आप जान दे दोगे तो आपके पापा का बदला कौन लेगा? वो तुम लेने नहीं दे रही? सो जान संभाल कर रखी। जान तो अभी लेनी है आपने। किसकी? अपने पापा के कातिल की, मेरे भाई की। और मेरा भाई मर गया तो मेरी माँ भी मर जाएगी। हाँ? 3 तो हो गए ना। और फिर पता नहीं कौन कौन मरेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि तुम नहीं, तुम आपने माफ अपनी कर दो। मोहब्बत कुर्बान की तो किसी और की मोहब्बत बचा ली। सो मैंने सोचा मैं भी अपनी मोहब्बत कुर्बान करके लोगों की जिंदगियां बचा लूं। ये मेरे बस में नहीं है मैम। बाबा की लाइफ में मामा का भी तो हिस्सा है। आई नो। सो मैं मान भी जाऊं तो वो क्यों मानेंगे? मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ लूंगी। नो। फिर हम दोनों के इनकार का बोझ उठाकर जाएंगे तो मुंह छुपाएंगी जाकर। और फिर ये तो पता कीजिए 3 मोहब्बतों का खून करके 3 जिंदगियां बचा लेना जायज भी है या नहीं? आप नहीं मानोगे तो शादी की डेट पर मेरे भाई का जनाजा उठेगा। माँ मेरी दुख से मर जाएगी और मैं शर्म से। अगर इस तरह आपके अब्बा की रूह को सवाब मिलता है तो ठीक है। रुकिए, मैं छोड़कर आता हूं आपको। नो। मुझे हारे हुए लोगों की तरह अकेला ही जाने दीजिए। कितना इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इतने भारी डायलॉग है मैमल तेरे। आज का जो एपिसोड था यार वो बहुत स्लो था। मुझे लगा था अब जैसे लास्ट हमने 2-3 एपिसोड देखे, स्टोरी बहुत ज्यादा फास्ट चली थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली थी। मुझे लगा था आज के एपिसोड में भी कुछ बहुत धमाल होने वाला, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही घिसी पिटी स्टोरी वो आगे खींच रहे थे। पर हाँ, इस बार मतलब वो बात बिल्कुल सही बोली दीदी ने कि महमल अपना स्टैचू बनवा के ही रहेगी। मतलब हर जगह जा जाके कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मतलब वो सब अपने आप को बिल्कुल वैसा शो करना चाह रही है कि भी मेरी वजह से ही सब कुछ ठीक हो रहा है। और ये लास्ट में जो उसने जाके मतलब हजरत को इमोशनल ब्लैकमेल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हजरत ने कहा कि नहीं मैं तो मतलब बैक स्टेप नहीं लूंगा, मतलब मैं तो अपना वो केस लड़ूंगा। वो मुझे बहुत पसंद आया। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है आगे जाके हजरत मान ही जाएगा, क्योंकि ये लड़की उसको इमोशनल ब्लैकमेल बहुत अच्छे से करके आई है। बट लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आज का एपिसोड तो काफी स्लो। आई थिंक जब आप रिएक्शन चैनल बनाते हो, किसी चीज पे रिएक्ट करते हो, तो आप ना दोनों चीजों को ध्यान में रखते हो कि उस ड्रामा के अंदर या जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है। हम हर चीज की सिर्फ तारीफ करते रहे तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक फेक चीज लगने लग जाती है। तो इस ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर हमें बहुत ज्यादा पसंद आए, जिसने हमेशा हमें इम्प्रेस किया है, हमने हमेशा खुल के उनकी तारीफ की कि हजरत का जो कैरेक्टर है वो इतना प्यारा लिखा गया है कि वो लड़का जब मुंह खोलता है इतनी प्यारी बात कर जाता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि वाकई में इसकी एज कितनी कम है और ये कितनी अच्छी बात है। मतलब जिसके फादर चले गए हों और जिस लड़की की वजह से उसके फादर गए हैं, वो उस लड़की की लव स्टोरी कंप्लीट करवा रहा है, इतना सब कुछ पॉजिटिव उसकी लाइफ में दे रहा है, और वो लड़की अपनी जबान से एक लफ्ज भी पॉजिटिव उसके लिए नहीं बोलती। तो आई थिंक हमें वो चीजें थोड़ी सी ना कहीं इरिटेट करती हैं। और आई थिंक काफी सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो हमारी इस बात से सेटिस्फाइड भी होंगे और काफी सारे नहीं भी होंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, दोनों तरफ के हमें रिएक्शन देने पड़ेंगे। बट हमें एक्चुअली में मैमल का कैरेक्टर कई बार थोड़ा रफ लगने लग जाता है और आज का एपिसोड हमें थोड़ा सा स्लो लगा। बहुत चीजें जल्दी हो सकती थी, बट आई डोंट नो स्टोरी को इतना ज्यादा स्ट्रेच क्यों किया गया। बाकी हजरत ने अभी तक हमें इतना इम्प्रेस किया ना, हम वाकई में उसके डाई हार्ट फैन हो चुके हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं और जल्दी देखना चाहते हैं कि भाई
हजरत कुछ करेगा या मंटो कुछ करेगा, मतलब ये फरहाद के कैरेक्टर का डी एंड हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं, या ये दोनों आपस में ही लव स्टोरी क्रिएट करते रहेंगे। तो लेट्स सी आगे वाले एपिसोड्स में क्या कुछ खास होता है। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।